एग्ज़ाम में पास होने की दुआ या तरीका बता दें। एग्ज़ाम में पास होने का तरीका ये है कि मेहनत करो और पढ़ो, और दुआ ये है कि अल्लाह मुझे पास कर दे। बसों के पीछे लिखा होता है रक्शे के पीछे तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। ये वजीफा पढ़ा करो, तप्पड़ है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। इससे आदत पड़ेगी, तप्पड़ पैदा होगा पास करने का। तप्पड़ है नहीं पास करने का, मेहनत है नहीं और वजीफों पे फोकस किया हुआ है अपने आप को, तो इससे नहीं होता मेरे भाई। 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो इम्तिहान में कामयाबी की और मेहनत करो। अच्छा, हमारे यहाँ मेहनत नहीं पता होता तलबा को कि करनी कैसे है, क्या करें। अब इससे बड़ी कन्फ्यूजन होती है। ये टीचर की जिम्मेदारी है वो कि तलबा को बताए कि मेहनत करने का तरीका क्या है। हम जब मदरसे में गए हमें भी नहीं पता था मेहनत कैसे करनी है, तो हमें हमारे असातिज़ा ने बताया। फिर हज़रत मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ी हमने, उन्होंने बताया कि भाई ये इस ट्रैक पे मेहनत होगी तो मेहनत कम होगी, आउटपुट ज़्यादा होगा। तो वो ट्रैक होता है एक, बाज़ दफ़ा मेहनत ज़्यादा होती है, आउटपुट कुछ भी नहीं होता उसका। तो टीचर की जिम्मेदारी होती है स्टूडेंट को बताया कि इस तरह से मेहनत करनी है। तो फिर ज़बान लोग सीखते हैं, 10-10 साल से ज़बान सीख रहे हैं, आती नहीं है। इंग्लिश सीख रहे हैं ना हमारे यहाँ 15-15 साल से, फिर भी नहीं बोल सकते। हमने स्कूलों में यही टाइम ज़ाया किया है। अगर आप कोई ज़बान सीखते हैं, जो सीखने का नेचुरल तरीका है ना, उस तरीके पे सीखेंगे, टाइम थोड़ा लगेगा, आउटपुट बहुत शानदार होगा। और गलत तरीके से सीखोगे सारी जिंदगी गुड बेटर बेस्ट पुट 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 की पहली फॉर्म पुट, दूसरी फॉर्म भी पुट, तीसरी फॉर्म भी पुट, यही करते रहोगे सारी जिंदगी। पुट 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 हमने रट्टे लगाए ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, वो क्या है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के मैं रट्टे लगाता था जब मैं 6वीं या 7वीं क्लास में था। कुछ किसी हद तक रट्टा भी जरूरी है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो रट्टे लगा रहे हैं वो इससे भी जाए वो, लेकिन किसी भी ज़बान को सीखने का ना एक नेचुरल तरीका होता है। अगर उस तरीके पे हमें स्कूलों में मेहनत कराई जाती तो 1 साल में बहुत कुछ सीख लेते। 15-15 साल यूनिवर्सिटी स्कूलों में लगा के भी धेला भी नहीं आ रहा होता, क्योंकि टीचर को खुद भी नहीं पता होता कैसे मेहनत करनी है। आमतौर पे टीचर गाइड ही नहीं करते, तो वो अगर गाइड करें ना तो बहुत आसान है मेहनत करना, कोई मुश्किल काम नहीं है। उसमें दिल भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। और हम जब मदरसों में गए ना तो इतनी गाड़ी अरबी की किताबें थी, मेरे तो होश उड़ गया भाई ये कौन पढ़ेगा। तो हमारे टीचरों ने बताया कि भाई पहले ये फिर ये, उसके बाद वो किताबें हलवा लगने लगी हमें। हमारे यहाँ पहली मुसीबत तो ये इंग्लिश आती नहीं है, सिलेबस इंग्लिश में रखा हुआ है। तालिब इल्म पहले ही कपकपाने लगता है, यार ये क्या है, उसका दिमाग खराब होने लगता है। KPK में मैं गया, साबिका हुकूमत ने सारा सिलेबस इंग्लिश में कर दिया है। वहाँ लड़के इतने परेशान हैं कि यार ये हमें टीचरों को इतनी हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आती, तो तलबा को कहाँ से आएगी। उससे आपकी इस्तेदाद ऊपर बढ़ने के बजाय अगर आपने सारा सिलेबस इंग्लिश में रखना था तो 2 साल पहले पूरा इंग्लिश सिखाते उनको, और कहते 2 साल तक तो सिर्फ इंग्लिश ही सिखाई जाएगी आपको और कुछ भी नहीं सिखाया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश पे लेकर आते आप, तो ना वो उर्दू के रहे और ना इंग्लिश के रहे वो। तो इससे आपके यहाँ साइंसदान पैदा नहीं होंगे, जो 2-4 पैदा हो रहे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे आपके यहाँ। तो गवर्नमेंट के काम ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, मेहरबानी करके बता दें कि। और वो टीचर स्कूलों के कहते हैं हमारी अगर इतनी हाई लेवल की इंग्लिश होती तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के टीचर थोड़ी होते हम कहीं और जाते भाई।